नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। यह अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं देता, जीवन में टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होना। कल हमने देखा कि युद्ध भूमि में अर्जुन का मन टूट गया था। उसने धनुष छोड़ दिया था और बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि डर, मोह और कमजोरी से कैसे बाहर निकाला जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन रथ में बैठा हुआ था, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे, मन भारी था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने मेरे अपने लोग हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? मैं युद्ध करके जीत भी जाऊं तो भी मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी, वह पूरी तरह टूट चुका था। अब श्री कृष्ण का स्वर बदला, उनकी आवाज़ शांत लेकिन बहुत मजबूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू यह कैसे बातें कर रहा है? यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। ऐसे कमजोर मन से स्वर्ग भी नहीं मिलता और ना ही सम्मान। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तू शोक कर रहा है उनके लिए जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। अर्जुन, यह शरीर नाश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जिस प्रकार इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता। दोस्तों, यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है धर्म के लिए युद्ध करना। अगर तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे अर्जुन डर गया, तेरा सम्मान मिट जाएगा और यह अपमान मृत्यु से भी बड़ा दुख है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह बात बताते हैं आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब तुझे अधिकार है सिर्फ कर्म करने का, फल पर नहीं। कर्म कर लेकिन अहंकार मत कर। फल मिले या ना मिले, हार हो या जीत, तू अपना धर्म मत छोड़। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं को छोड़ देता है, जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है, जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान अपना रास्ता खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियां बहुत चंचल है। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही भटका हुआ मन इंसान को गिरा देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। अब अर्जुन का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में डर कम होता है और मन में समझ बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, संभाव यही योग है। दोस्तों, गीता का अध्याय 2 हमें सिखाता है आत्मा अमर है, शरीर नाश्वर है, धर्म सबसे बड़ा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सुख दुख में समान रहो, मन को बस में रखो। अगर आपको यह गीता अध्याय 2 अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। अगले भाग में हम सुनेंगे गीता अध्याय 3 कर्म योग।